लगा देंगे बल F की जगह I ज्ञात करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र B का मान हमें मिला हुआ है 1.2, इसको लगा देंगे। लंबाई L का मान मिला हुआ है 1 और साइन थीटा का मान है हमारे पास 90 डिग्री, यानी लंबवत कहा था तो 90 डिग्री हो गया। मैं अक्सर आपसे कहता हूं भाई आपके त्रिकोणमिति टेबल अच्छी होनी चाहिए यदि आपको फिजिक्स में अच्छा होना है। तो आगे सोल्व करें तो 2.4 बराबर 1.2 की 1 में गुणा करेंगे वही आ जाएगा। तो 1.2 गुणा I और साइन 90 का मान टेबल के अकॉर्डिंग क्या होता है A। अब I के साथ 1.2 गुणा में बचा, इस ओर भेजोगे भाग में हो जाएगा तो I बराबर हो जाएगा 2.4 बटे 1.2। ध्यान के साथ देखिए I के साथ गुणा में 1.2 है तो जो गुणा में है वही भाग में पहुंचेगा, यानी 2.4 को नीचे पहुंचा दो, जो गुणा में होता वही भाग में। तो I के साथ 1.2 गुणा में है, इसी को कहां पहुंचा दो भाग में। अब देखो यहां भी एक अंक के बाद दशमलव है, ऊपर भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा। तो दशमलव से दशमलव खत्म। 12 से आप 24 काटो, कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 12 दूनी 24 यानी 2 एम्पियर। नीचे एक लाइन में लिख देंगे अतः तार से प्रवाहित धारा 2 एम्पियर होगी। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। इस क्वेश्चन में उसने दिशा ही पूछी थी जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बता दिया था, नीचे लाइन में लिख देंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा लंबवत होगी। क्यों होगी? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है। चलिए रख कर रहा हूं इस सवाल को। अब मैं हो चुका होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो या वीडियो को रोक लिया करो, उसके बाद इसे फेयर कॉपी में नोट कर लिया करो अपने क्वेश्चन को।
चलिए बोर्ड हमारा रख हो चुका है। अब ये हमारे दो फॉर्मूलों पर आधारित न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। तीसरा फॉर्मूले के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक नया टॉपिक है यहाँ पे लारेंज बल का, उसके विषय में आपको बता रहा हूँ। हालांकि आपको बुक में टॉपिक भले ना मिले लेकिन उसके न्यूमेरिकल जरूर मिलेंगे। तो ये डेरिवेशन भी बोर्ड में आ रहा है हर बार, और इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी, इसलिए ये मस्तिष्क में नहीं रखेंगे कि ये हमारी बुक में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड में साइंस के पेपर में सिलेबस से बाहर से सवाल पूछे जा रहे हैं। 2020 में भी 6 नंबर के सवाल पूछे गए थे, इसलिए जो भी आपको बोर्ड से कराया जा रहा है उसे आपको तैयार करना ही है। टॉपिक है हमारा लारेंज बल। लारेंज बल है तो F से दिखाएंगे, और फॉर्मूला यहां पर ये रहता है F बराबर Q V साइन थीटा, या F बराबर E V साइन थीटा। दोनों जगह सेम है, केवल एक अक्षर का डिफरेंस है। यहाँ Q ले लिया मैंने, वहां पर E ले लिया। E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, Q कुल आवेश होता है। यदि क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बारे में है तो कई बार विकल्प में कंफ्यूजन के लिए उसने ये नहीं दिया, ये वाला पूछ लिया है, तो वो Q लगा दिया, E लगा दिया, मतलब एक ही है। E भी आवेश होता है और Q भी आवेश होता है। अब समझेंगे लारेंज बल है क्या। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है, जिसे हम लारेंज बल कहते हैं। आवेशित कण होना अनिवार्य है। जब भी चुंबकीय क्षेत्र B में गति करेगा तो किस वेग से गति कर रहा है, इसलिए वेग आया है इस फॉर्मूले में, तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है जिसे लारेंज बल कहा, और दिशा इसकी हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात करते हैं। क्लियर हुई बात। ये हमारा लारेंज बल के विषय में बात हुई। इसके PDF में दे दूंगा लिखने के लिए आपको। अब हमें इस फॉर्मूले को भी प्रूव करना, चूंकि यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है कि लारेंज बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। चलिए मैं करा देता हूं, ध्यान के साथ देखिए। एक फॉर्मूला हमारा था I L V साइन थीटा, जिससे अभी आपको पहले न्यूमेरिकल में यूज किया था, वहां मैंने IPL लिख लिया था, यहाँ IL भी लिख दिया। शब्द आगे पीछे करें, फॉर्मूला तो वही है ना। तो हमें ये और इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, साइन B साइन थीटा दोनों में सेम है, इसका मतलब QB कोई जगह IL है। यदि इस फॉर्मूले हम IL की जगह किसी ढंग से QB फिट कर दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। बस यही हमें करना है। आप एक फॉर्मूला जानते हो, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला होता है। चाल को हम B से दिखाते हैं, दूरी को L से, और समय को T से। दूरी मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है, ये कोई कह दिया यहाँ से यहाँ के बीच की लंबाई कितनी है, तो हम L से दिखा देंगे। तो इन दोनों की तिरछी गुणा करो तो BT बराबर L आ गया हमारा। अब एक आवेश का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, आवेश का क्या होता है हमारा, Q बराबर I T। हालांकि प्रतिरोध के चैप्टर में मैंने कैपिटल Q यूज किया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों का मतलब एक ही है। यहां से T का मान निकालो तो I गुणा में इधर भेज देंगे, भाग में आ जाएगा, तो Q अपॉन I बराबर T। मतलब हमें T का मान मिल गया, तो हम T का मान उठा के कहाँ लगा देते हैं, यहाँ पर। ये जो हमने ये समीकरण 1 मान लेते हैं, ये समीकरण 2, तो हम T का मान कहाँ लेकर देते हैं, समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण 2 में T का मान रखने पर, तो समीकरण 2 है B गुणा T की जगह आ गया Q अपॉन I बराबर L। अब I नीचे भाग में है, इधर भेजेंगे, गुणा में पहुंच जाएगा, यहाँ बचा BQ बराबर IL, यानी BQ का मान IL का मान उठा के समीकरण 1 में लगाते हैं, IL का मान 1 में रखने पर
तो एक के में क्या है आई एल की जगह क्या है हमारे पास बी क्यू, तो बी क्यू और आगे क्या है फॉर्मूले में बी साइन थीटा। इसे बस सही प्रकार से लिख लेते हैं, तो क्यू बी वी साइन थीटा। कंप्लीट आपके सामने, हालांकि मैं इसके नोट्स भी दूंगा, मैंने आपको करने का तरीका सिखाया है, ध्यान के साथ नोट कर लीजिए। जल्द मुलाकात होती है आपसे अगले लेक्चर में।